दोस्तों नमस्कार। आप अभी हैं आपके अपने फेसबुक पेज CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर और अपने यूट्यूब चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर। दोस्तों आज कथा महाकालेश्वर की। हमारे सनातन धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन के बाद भगवान महाकालेश्वर का स्थान आता है। उज्जैन्यम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम। तो आइए शिव पुराण के अनुसार हम चर्चा करते हैं भगवान महाकाल की महिमा का, कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव उज्जैन नगरी में महाकाल के रूप में विराजमान हुए। उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका नगरी है और अवंतिका नगरी में भगवान महाकाल के बारे में कहा गया है कि अवंतिकायां विहिं तावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनाम अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थः वंदे महाकालः महासुरेशम। अर्थात जिन्होंने अवंतिका नगरी के संत जनों को मोक्ष प्रदान के लिए अवतार धारण किया है, अकाल मृत्यु से बचने हेतु मैं उन महाकाल नाम से सुप्रतिष्ठित भगवान आशुतोष शंकर की आराधना, अर्चना, उपासना, वंदना करता हूँ। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी ने एक कथा का वर्णन किया है। उनके अनुसार अवंतिका नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण हुआ करता था। वह ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग निर्मित कर उनका प्रतिदिन पूजन किया करता था। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर समस्त तीर्थस्थलों पर धार्मिक कर्मों को बाधित करना आरंभ कर दिया। वह अवंती नगरी में भी आया और सभी ब्राह्मणों को धर्म कर्म छोड़ देने के लिए कहा, परंतु किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। फलस्वरूप दूषण राक्षस ने अपनी दुष्ट सेना सहित पावन ब्रह्म तेजोमयी अवंतिका में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। जन साधारण त्राही त्राही करने लगे और उन्होंने अपने आराध्य भगवान शंकर की शरण में जाकर प्रार्थना स्तुति शुरू कर दी। तब जहां वह सात्विक ब्राह्मण पार्थिव शिव की अर्चना किया करता था, उस स्थान पर एक विशाल गड्ढा हो गया और भगवान शिव ने अपने विराट स्वरूप में उसमें प्रकट हुए। उस विराट रूपधारी भगवान शंकर ने अनेक भक्तजनों को आश्वस्त किया और गगनभेदी हुंकार भरी कि मैं दुष्टों का संहारक महाकाल हूँ। और ऐसा कहकर उन्होंने दूषण व उसकी हिंसक सेना को भस्म कर दिया था। तत्पश्चात उन्होंने अपने श्रद्धालुओं को वरदान मांगने को कहा। अवंतिका वासियों ने प्रार्थना की थी, महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभो मुक्ति प्रयच्छ न शंभो संसार बुद्धिता शिव अत्रैव लोक रक्षार्थ अस्थात्वं हिं त्वया शिव स्वदर्शकान नराक्षंभो तारेत्वं सदा प्रभो। अर्थात हे महाकाल महादेव दुष्टों को दंडित करने वाले प्रभु, आप हमें संसार रूपी सागर से मुक्ति प्रदान कीजिए। जन कल्याण एवं जन रक्षा हेतु इसी स्थान पर निवास कीजिए एवं अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों को अक्षय पुण्य प्रदान कर उनका उद्धार कीजिए। इस प्रार्थना से अभिभूत होकर भगवान महाकाल स्थिर रूप में वहीं अवंतिका नगरी में विराजमान हो गए और अवंतिका नगरी शिवमय हो गई। और उसी भगवान के शिवलिंग को आज हम भगवान महाकाल के रूप में उज्जैन में पूजते हैं। इसके साथ एक और कथा प्रचलित है
जो शिव भक्त राजा चंद्रसेन और एक गोप बालक की कथा है। आइए उस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं कि उज्जैन में यानी अवंतिका नगरी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिव गणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उनका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमयी चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसकी प्रभामंडल तो जगमग हो ही उठा, साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यशकीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्षतः राजा से मांग की, कुछ ने विनती की। चूंकि वह राजा को अत्यंत प्रिय वस्तु थी, सो राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। अंततः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यानमग्न हो गए। जब चंद्रसेन समाधिस्थ था, तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक के साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र थी 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यानमग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर में एकांत में स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसकी माँ ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, वह फिर भी नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा कि बालक ध्यानमग्न बैठा हुआ है और उसकी आवाज़ सुन रहा है। तब क्रुद्ध हो माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसने अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से एक चमत्कार हुआ और भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था और बालक द्वारा सुसज्जित पूजा यथावत थी। उस माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिवजी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारित हो वो भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। ऋते शिवं नान्यत्मा गतिरस्ति शरीरन्याम एवं गोपसुतो दिष्टिया शिव पूजां विलोक्य च अमंत्रणापि संपूज्यं शिवं शिवें प्राप्तवान् एषः भक्तवरा संभोगा गोपानां कृतिवर्धनम् यः भुक्त्वा खिलानां भोगान्ते मोक्षमापश्यति अस्यां वंशे अष्टम भावो नंदो नाम महायशः प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायण स्वयं। अर्थात शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने अन्यंत्र शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर शिवत्व सर्व विश्व मंगल को प्राप्त किया है। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कृति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा, वह मृत्युपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है कि भगवान महाकाल तब से ही अवंतिका नगरी यानी उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में भगवान महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। भगवान महाकाल को साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। भगवान महाकाल को यम से बचाने वाला साक्षात देवता माने गए हैं, क्योंकि मंदिरों में एक महाकाल की ही मंदिर है जिनकी प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा यम की दिशा को माना जाता है, यानी यम के भी
पास को काटने वाले सिर्फ और सिर्फ देवाधिदेव महादेव महाकाल के रूप में अवंतिका नगरी यानी उज्जैनी में अवस्थित है। दोस्तों, कैसी लगी हमारे देवाधिदेव महादेव महाकाल की कथा कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियोज़ को शेयर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करें। हम आपके आभारी हैं।